कुछ तो लिहाज करो मेरे माथुर साहब, कुछ तो लिहाज करो देश का। अक्षय कुमार की फिल्म जॉली LLB 2 से ये सीन आज हमने आपको इसीलिए दिखाया है क्योंकि देश की सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं को देखकर हम भी यही कह रहे हैं कि कुछ तो लिहाज करो देश का। मित्रों, 26/11 टेरर अटैक में दोषी तहव्वुर राणा को US से भारत एक्स्ट्राडाइट किया गया है। वैसा तो होना यह चाहिए था कि इस मौके पर पूरा देश, सारी पार्टियां, सारी विचारधाराओं के लोग एकजुट खड़े दिखते, लेकिन क्या हो रहा है? कुछ लोग इसे इग्नोर कर रहे हैं जैसे कि कोई बहुत छोटा मुद्दा हो, और कुछ लोग तो बाकायदा नाराज दिख रहे हैं। मजेदार बात यह है कि इनकी नाराजगी का कारण शायद विकीलीक्स ने 2008 में ही बता दिया था। वीडियो देखते रहिए, पूरी बात आपको बताएंगे, बस आप उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आतंकी तहव्वुर राणा की भारत वापसी से टुकड़े टुकड़े गैंग वाले कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार काफी नाराज हैं। आप पहले तो इनका बयान देखिए। किसको लाया गया है? अच्छा, मुझे आप पूछे तो हमको लगा कि 15 लाख रुपया खाते में आ गया। आप इसकी बात कर रहे हैं। कमाल है लेकिन नहीं, अमित शाह कह रहे हैं। अमित शाह को लाज लगता है? अमित शाह को लाज नहीं लगता है ना? थोड़ा सा भी लाज है उस आदमी को। JNU से अफ्रीकन स्टडीज में PhD करके खुद को एजुकेटेड नेता बोलने वाले कन्हैया की जुबान और बोलने का लहजा सुनिए। ऐसा लग रहा है कि जैसे अमित शाह देश के गृह मंत्री नहीं बल्कि उनका कोई पुराना यार हो। खैर, आप कन्हैया की लफंगों वाली भाषा को इग्नोर कीजिए और देखिए कि आगे तहव्वुर राणा पे वो क्या कहता है। मुद्दा दिन भर भटकाते रहना, कभी इधर कभी उधर, कभी वक्फ बोर्ड तो कभी कुछ तो कभी कुछ। एक चीज, एक डिलीवरी बताइए जो NDA सरकार ने किया हो, जिसपे जो है उसको लगातार इस देश के लोगों ने वोट दिया। क्या महंगाई कम हो गई है? वैसे तो कन्हैया काफी गर्व से बताते हैं कि उनकी फैमिली के लोग इंडियन आर्मी में हैं। फिर देश के दुश्मनों के विषय में ऐसी बचकानी बातें वो क्यों कर रहे हैं? महंगाई, वक्फ बोर्ड, ये सब अलग मुद्दे हैं। आतंकवाद को इनके साथ रखकर कन्हैया केवल अपने लो IQ का प्रदर्शन ही कर रहे हैं। इसके बाद कांग्रेस के एक और नेता पृथ्वीराज चव्हाण ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि राणा ने अपना गुनाह कबूल नहीं किया है और डेविड हेडली ने कर लिया है, तो राणा को कसाब जैसा लीगल सपोर्ट मिलना चाहिए। हमारी मांग है कि जिस तरह से अजमल कसाब के खिलाफ पूरे भारत के कानून के अंतर्गत जो पूरा मुकदमा चला है, कसाब को पूरा अपना बचाव करने का, अपने वकील देने का पूरा अधिकार था। उसने वकील दिए, उसको पूरा अपील करने का मौका मिला हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट में, उसके बाद उसको सजा हुई। तो इसी तरह से राणा का जब ट्रायल होगा, उसका जब मुकदमा चलेगा, तो इसी तरह से उसको पूरा कानूनी तरीके से अधिकार देकर उसको जो भी सजा हो उसको स्वीकार करना पड़ेगा। आखिर कांग्रेस नेता एक टेरर अक्यूज्ड की लीगल रिप्रेजेंटेशन की बात क्यों उठा रहे हैं? क्या कारण है कि कांग्रेस नेता इस मुद्दे पर इतना अनकंफर्टेबल से दिख रहे हैं? इसका जवाब आपको 2008 में विकीलीक्स के एक एक्सपोज से मिलेगा। इस रिपोर्ट में US डिप्लोमेटिक केबल के कॉन्वर्सेशंस हैं कि कैसे मुंबई टेरर अटैक्स के बाद UPA सरकार ने भगवा आतंकवाद की थ्योरी को हवा दी थी। इस थ्योरी को UPA सरकार में माइनॉरिटीज अफेयर्स के मिनिस्टर AR अंतुले ने प्रपोज किया, तो वहीं दिग्विजय सिंह ने इसका समर्थन किया और वजह केवल एक थी, मुस्लिम तुष्टीकरण। ऐसा मैं नहीं, ये विकीलीक्स की रिपोर्ट कह रही है, जैसा US डिप्लोमेटिक केबल में लिखा था। मतलब केवल वोट बैंक नाराज ना हो जाए, इसलिए एक पार्टी के नेताओं ने पूरी एक कम्युनिटी पे आतंकवाद का आरोप मढ़ा, भगवा टेररिज्म, और आज भी वही होता दिखाई दे रहा है। क्या कांग्रेस के नेता तहव्वुर राणा पर कार्रवाई को खुल के इस्लामिक टेररिज्म के खिलाफ कदम बताएंगे? क्या कांग्रेस पार्टी कन्हैया कुमार पे कोई एक्शन लेगी, या एक बार फिर वोट बैंक के लिए राजनीति खेली जाएगी?